करके ज़मीन पर उतारूंगा। मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा था, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। मैंने भी शायद इस बात को कहा था कि जो है कि आपकी बेटी शायद पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। भाई, आप बढ़िया भले पत्रकार हैं। आप कभी कांग्रेस को जिता रहे हैं, कभी बीजेपी वाले को कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। तो बीजेपी के विकास कार्य की बात कर रहा हूँ। लोगों आपने निवाड़ी को नोएडा बनाने की बात कही। अच्छा, सपा किंग बनेगी या फिर किंग मेकर बनेगी? वो लोग भी परेशान है कि जिंदाबाद हम बोल रहे थे, टिकट जलिया, जो मुर्दाबाद कर रहे थे उन्हें टिकट ले दिया। क्या बहुत आपको बड़ा लग रहा है कांग्रेस दो गुटों में बच चुकी है? निवाड़ी में दो गुट। अच्छा, कांग्रेस से काफी सारे लोग तैयारियां कर रहे थे। एक रोशनी यादव भी हैं, वो भी तैयारी कर रही थी ग्राउंड पर। वो भी बीजेपी से हटके जो है कांग्रेस में शायद इसलिए गई थी कि शायद उनको टिकट मिल जाएगा। इस बार भी मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकारों के फैसले से तो नाराज हो गए लोग, बीजेपी लाए थे। कमलनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश बखलेश को जैसा उन्होंने कहा था। तो क्या अलायंस अभी दिख रहा है कि अलायंस में है सपा? सीधा सवाल अगर हम पूछें आपसे कि क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या लग रहा है कि निवाड़ी के ग्राउंड पर क्या चल रहा है? नमस्कार। इस समय मैं बैठा हूं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। सारे प्रत्याशी अब ग्राउंड पर हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। कुछ पार्टी अभी नामांकन करने जा रहे हैं, कुछ को नामांकन हो चुके हैं। इसी बीच हम बात करने जा रहे हैं सपा के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव से, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, और इनकी पत्नी जो है निवाड़ी से विधायक रह चुकी हैं। ये खुद गरोठा से विधायक रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको भी। सीधा सवाल अगर हम पूछें आपसे कि क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या लग रहा है कि निवाड़ी के ग्राउंड पर क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी भी पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग 50 सीटों पर लड़ने जा रही है। काफ़ी दिन हम लोगों ने अलायंस, जो हमारा इंडिया अलायंस था, उसके लिए वेट किया। अब हम लोग मैदान में हैं। जहाँ तक निवाड़ी का सवाल है, तो निवाड़ी में तो समाजवादी पार्टी पिछले 30 सालों से काफ़ी मजबूत है। 98 से हम लोग लगभग 25,000 दूसरे नंबर पे ही आज सफलता पाए हैं, या दूसरे नंबर पे रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग 7-8 हज़ार वोट से पीछे रहे। राजनीतिक कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिससे हम लोग सोचते हैं हमारा नुकसान हुआ, और जिसके और सफलता नहीं मिल पाई थी। पर इस बार हालात अच्छे हैं, और जिस तरह की राजनीतिक समीकरण राजनीति में होते हैं, वो सब चीज़ें ठीक हैं। सफलता मिलेगी, लोगों का साथ है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। गांव में लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के से काफ़ी निराशा मिली है लोगों को 20 सालों में। कोई फैसला ऐसा नहीं है जिससे लोगों की ज़िंदगी बदली हो, बल्कि बदहाल हुई है ज़िंदगी। कर्जा बढ़ा है गांव में, प्रदेश सरकार पे भी कर्जा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, जिसका असर जनता के बीच में दिख रहा है। स्कूल्स की हालत ख़राब है, बच्चों की ज़िंदगी कोई लाइन नहीं है। तो मैं कह सकता है लोग उम्मीदों से समाजवादी पार्टी तरफ देख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के फैसले हैं, छोटी उम्र है पर फैसले बड़े हैं। 17 लाख लैपटॉप गरीब मजदूर के बेटों के हाथों में पहुंचाते हैं। वो कम समय में कोशिश करते हैं कैसे हमारी किसान मजदूर की बेटियां पढ़ने चली जाएं, वजीफ़ा देते हैं, फीस माफ़ करते हैं। अच्छा, आपने अलायंस की बात की है, तो क्या अभी सपा का अलायंस, जैसा कि आपने एक अभी इंटरव्यू में भी कहा था, और कमलनाथ के द्वारा हमने, कमलनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश बखलेश को जैसा उन्होंने कहा था। तो क्या अलायंस अभी दिख रहा है कि अलायंस में है सपा? देखिए, किसने किसके लिए क्या बोला मुझे नहीं पता, पर जब हम लोग बात करने गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी से बात की थी। और लेकिन हमने कहा ना कि हमारे इरादे इस बात के लिए थे कि हमने जो इंडिया अलायंस बनाया है, हम उसको मजबूत रखना चाहते थे। ये कांग्रेस को तय करना था कि हमें रिश्ते कैसे रखना है। जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, तो अगर हम लोग गठबंधन में जा रहे थे तो इस मर्यादा में कि भाई बीजेपी से किस तरह से इस प्रदेश के लोगों को मुक्ति मिले, और हम उनके सहयोग करें इस परिस्थितियों में, कि इस बार फिर दोबारा से धोखा ना हो और दोबारा से फिर वो सरकार में ना आ जाए। पिछली बार भी शायद उन्हें याद नहीं होगा, आपको तो याद होगा, कि अगर समाजवादी पार्टी अपना समर्थन पत्र नहीं देती तो बसपा भी नहीं देती। तो 2 दिन बाद बसपा ने दिया। सबसे पहला समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी ने दिया था। और अगर समाजवादी पार्टी समर्थन पत्र नहीं देती तो कांग्रेस वो 1-1.5 साल की सरकार वो भी नहीं बना पाती, क्योंकि दूसरी सरकार फिर पीछे से खड़ी थी। तो मैंने कहा ना कि हमारा काम है कि हम लोग सिद्धांत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। सिद्धांत की, यही तो सिद्धांत के प्रति वफादारी है। भाई, हमारा एक सैद्धांतिक वो है कि भाई बीजेपी की ना केवल पॉलिसी ख़राब है गरीबों के प्रति, गांव के प्रति, बल्कि ये हिंदुस्तान की एकता को घटा रहे हैं। ये संविधान पे खतरा पैदा कर रहे हैं। ये संविधान की मूल भावनाओं को बदलना चाहते हैं। इसको लेकर हम कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। समर्थन का मतलब है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो ताकतवर होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति उनकी क्या है? अगर यहाँ हम कमज़ोर हैं तो वहाँ वो कमज़ोर हैं। वहाँ कुल 2 एमएलए हैं और हम 125 एमएलए की पार्टी है।
हमारे एक प्रत्याशी को 80,000 वोट मिले, उन्हें 5,000 वोट भी नहीं मिले हैं। हम उत्तर प्रदेश में कहें कि हम आपसे अलायंस नहीं करेंगे, तो अभी भी सोनिया जी की सीट पर भी हमारे 3 MLA हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं है। तो रिश्ते बनाकर निभाने की लड़ाई थी, हम रिश्ते निभाने गए थे, रिश्ते निभाने की बात हमारा लीडर कर रहा है और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है। इनके लीडर तो कहीं कौन कहाँ रहेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे हमारा तो तय है कि हम लोग जीतने के बाद उस सरकार को ही समर्थन करेंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगी। और जिस तरह के राजनीतिक हालात है, पिछली बार भी हम कह रहे थे लोगों से कि देखो मिलीजुली सरकार बनने वाली है, इस बार भी मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकारों के फैसले से तो नाराज हो गए लोग, बीजेपी लाए थे, उन्होंने भी तो निराश किया था लोगों को पहले के फैसलों ने। हमारे फैसले ये हैं कि कभी सरकार जनता पर एहसान नहीं कर सकती, जनता के पैसे से सरकार को चलना है, बल्कि फिजूल खर्ची कैसे रोके जनता इस बात की चिंता करना चाहती है। ये उल्टा हो रहा है यहाँ, चुनाव के पहले कहते हैं सेवक हैं हम तुम्हारे, और चुनाव खत्म होता शासक की तरह बात करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे घर से कुछ दे रहे हों। भाई जनता के पैसे जनता की मदद होनी है। हम समाजवादियों का मानना है, अखिलेश यादव का मानना है, मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन ये मानना रहा कि जब तक गांव में खुशहाली नहीं होगी देश खुशहाल नहीं हो सकता। कांग्रेस से काफ़ी सारे लोग तैयारियां कर रहे थे। एक रोशनी यादव भी हैं, वो भी तैयारी कर रही थी ग्राउंड पर, वो भी बीजेपी से हटके जो है कांग्रेस में शायद इसलिए गई थी कि शायद उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने सबको चौंका दिया और एकदम से जो टिकट दिया वो युवा नेता जो हैं, जो बीजेपी से गए, अमित राय को टिकट दे दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो सीधे बोल रहे हैं कि भाई मेरी जीत तो पक्की है। देखिए जीतेगा कौन और हारेगा कौन ये तो रिजल्ट खोलेगा, उस दिन पता लगेगा, ठीक है ना। सब जीतने को ही लड़ रहे हैं, हारने को कोई नहीं लड़ रहा है यहाँ पर। और रही बात पिछली, अगर 30 साल में देखेंगे कांग्रेस 5-7 हज़ार वोट पा रही है, और जो जो ख्वाब देख रहे हैं पहले वोट तो पैदा कर लो, कहाँ से आने वाले हैं भाई। आप देखो 98 5,000 मिले, जब से लेके अभी 11,000 तक पहुँचे हैं, जीतने के लिए 50,000 वोट चाहिए है। तो मैंने कहा काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर आदमी जीतने को लड़ रहा है। फिर रही बात उनकी दावेदारों की लड़ाई, तो हर दल में लोग दावेदार होते हैं और उन पर समस्या तो यही है कि दावेदार ज़्यादा हैं, वोट कम है। आप पिछले देखेंगे दावेदार पहले भी बहुत ज़्यादा थे, पर वोट 10,000 निकलते हैं। तो पिछले 30-40 साल से वोट नहीं है, पहले वो वोट तो बढ़ा लें। वोट आपको लग रहा है कांग्रेस 2 गुटों में बच चुकी है, निवाड़ी में 2 गुटों में बट चुकी है? देखिए ये तो हमसे बेहतर आप जानते हैं क्या गुटों में बटी है कांग्रेस। भाई समस्या यही तो हो गई, गुट बन गए, गुट इतने हैं कि जितनी बड़ी पार्टी उतने बड़े गुट बन गए। अभी सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को आश्चर्य हो रहा है। वो लोग भी परेशान है कि जिंदाबाद हम बोल रहे थे, टिकट जलिया, जो मुर्दाबाद कह रहे थे उन्हें टिकट ले दिया। तो मैंने कहा वो सब हैरान और परेशान वो लोग हैं, ये सवाल का जवाब तो वो देंगे। और जो जीत का दावा कर रहे हैं पहले कांग्रेस तो इकट्ठी कर लो आप, जीतने के कह लिए। रहे हैं कि हमारे साथ सब कोई है और दीदी भी जो है जल्दी हमारे साथ खड़ी होंगी और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे। अभी दीदी को बेईमान बता रहे थे, कल दीदी पे आरोप लगा रहे थे 25 लाख रुपए खा गए, यानी क्या कितने करेंगे। तो मैंने कहा जिसको दीदी का उस पर आरोप तो ना लगाओ कम से कम। मैं उन पर, मेरे लिए मैं देखो सब प्रत्याशी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, हम समाजवादियों का अपना एक अलग पक्ष है। हमारा पक्ष है कि सरकार कभी गरीब पर मेहरबानी, जनता पर मेहरबानी कभी नहीं कर सकती। गरीबों के पैसे को 70% हम गांव पे खर्च कराएंगे। बहुत दिन भोपाल में बैठ के लोगों ने किस्मत लिखी है, निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। ये सब लड़ने वाले किलोमीटर पीछे छूटेंगे, जिस दिन रिजल्ट खोलेगा उस दिन सबके होश फाख्ता हो जाएंगे। अच्छा, सपा किंग बनेगी या फिर किंग मेकर बनेगी? सपा किंग मेकर बन के किंग बनेगी। किंग मेकर बन के किंग बनेगी। यस, किंग मेकर बनेंगे तभी तो किंग बनेंगे। अच्छा, निवाड़ी से अनिल जैन जी जो हैं 2 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी वो फिर से कह रहे हैं कि भाई इस बार जो मैंने विकास किया है वो विकास के मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और विकास के मुद्दे पर ही मेरी जीत इस बार भी होगी। मैंने निवाड़ी को जिला बनाया, पानी की समस्या खत्म की। भाई आप बढ़िया भले पत्रकार हैं, आप कभी कांग्रेस को जिता रहे हैं, कभी बीजेपी वाले को कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। तो मैंने कहा कि हारने को कोई लड़ता ही नहीं है भाई साहब, सब जीतने लड़ रहे हैं। जो निर्दलीय लड़ रहा है ना, वो पूछो कि वो कहे मैं जीत रहा हूँ। तो मैंने कहा जिताती जनता है, जनता। बीजेपी के विकास कार्य की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने विकास किया है। देखिए विकास उन्होंने घर बेच के कुछ नहीं कर दिया है। विकास अगर जनता के कुछ पैसे से कोई काम है वो भी ना के बराबर है। विकास तो ये 70% पैसा गांव पे खर्च होना चाहिए था। गांव में स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है, आज भी अस्पताल नहीं है। सब इलाज छोटी सी बीमारी के बाद झांसी रेफर करते हैं लोगों को। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी 10 साल मिल गए पूरे, उसके बाद अस्पताल तक नहीं बना पाए। मूलभूत समस्या के लिए तरस रहे हैं लोग। जिले के नाम पर बिल्डिंग तक तैयार नहीं है, जिलाधिकारी स्कूल में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि विकास मुंह से नहीं निकलता और विकास कोई घर से नहीं करता। विकास के लिए दिमाग और दिल और दिमाग अच्छा चाहिए। आपने निवाड़ी को नोएडा बनाने की बात कही। बिल्कुल, एक सिर्फ कार्य योजना की आवश्यकता है, अपार संभावनाएं हैं। झांसी जैसा बड़ा शहर जहां पर बहुत महंगा है सब चीज़ें, ज़मीनें बहुत महंगी हैं, सब चीज़ें हैं। डेवलपमेंट के लिए सबसे बढ़िया जगह कोई है वो निवाड़ी है।
क्योंकि बिल्कुल 5 किलोमीटर के बाद से ही निवाड़ी शुरू होता है। तो निवाड़ी को एक दिल्ली के पास, नोएडा की वजह क्या, तरक्की वजह क्या, दिल्ली बड़ा शहर मिल गया, नोएडा नज़दीक पड़ गया, तो आज 100 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन है और ललितपुर में 1 करोड़ रुपए एकड़ है। तो मैंने कहा फ़र्क है सिर्फ एक प्लानिंग की, एक अच्छी प्लानिंग भर बन के आ जाएगी, तो मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और इसको निवाड़ी को नोएडा बनाने में बहुत आसानी होगी, बना कर दिखाएंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जो है वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा है कि पहले तुम्हारे साथ बहुत बेईमानी हुई, धोखा हुआ है। पिछले आज़ादी के बाद से लेकर तुम्हें सिर्फ लोग, तुमने जिताया है लोगों, तुम हारे हो। तुम एक बार समाजवादी पार्टी के सारे सरकार बनवाओ, तुम्हें जिता कर दिखाएंगे हम तुम्हारी स्थितियां बदलेंगे, तुम्हारे अच्छे स्कूल बना डालेंगे, तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई का इंतजाम होगा, तुम्हारे बेटों को रोजगार का प्रबंध करेंगे, बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च करके पूरे मध्य प्रदेश को बदल कर दिखाएंगे। अच्छा, अभी बीच में पृथ्वीपुर विधानसभा की बात चली थी, था पता लगा था मीडिया के द्वारा, और आपने भी शायद इस बात को कहा था कि जो है कि आपकी बेटी शायद पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ सकती है। देखिए, पार्टी लड़ाना चाहती थी, हम लोग चाहते थे, क्योंकि अब अलायंस के बाद हमें मजबूत लड़ना है, तो ये भी नाम आया, लोगों ने बात रखी थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम लोगों ने वो अलायंस में सीट देनी पड़ रही है हमको, और उसमें हम लोग महान दल के साथ समझौता किए हैं, तो महान दल के कोटे में वो सीट गई है। तो इस वजह से हम लोग निवाड़ी लड़ रहे हैं। और लेकिन बहुत सारी जगह भी, खरगापुर में भी हमारा प्रत्याशी बढ़िया लड़ रहा है, हम लोग बीजापुर भी लड़ रहे हैं, बहुत सारी जगह अच्छे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 2500 सीट पर हम लोग मजबूत, कई पूर्व एमएलए पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो सब भी लड़ रहे हैं। अभी हम आपको कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद जो नामांकन हो जाएंगे, उसके बाद सूची जारी करेंगे और फिर हम बताएंगे कि 20 पूर्व एमएलए समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही सरकार में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली बनेगी। क्या लग रहा है इस बार जितनी भी सीटों पर समाजवादी की पार्टी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कितनी सीटें समाजवादी को इस बार के चुनाव में मिल सकती हैं? मैं कह सकता हूँ समाजवादी के बगैर सरकार नहीं बनने वाली। पिछली बार भी हम 7 सीटों पर पीछे थे, कांग्रेस हमसे तीसरे नंबर पे थी, 20-20 हज़ार वोट पीछे थी कांग्रेस हमसे। अगर उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने ठीक प्रत्याशी या हम हराने के लिए प्रत्याशी नहीं उतारे होते, तो पिछली बार भी हम लोग निर्णायक भूमिका में होते। हमने कहा ना, पिछली बार सिर्फ यादव ने लड़ा होता हमारे खिलाफ और हम लोग एमएलए होते, तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए कांग्रेस सरकार भी नहीं जाती, हम लोग समर्थन करते। तो बहुत सारे हालात ऐसे हैं। कुछ शब्दों में निवाड़ी के मतदाताओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहें? हम लोगों से एक ही अपील करेंगे, ये ऐतिहासिक सरजमीन है, यहाँ के लोगों ने आपको एक नई पहचान दी है। मैं चाहता हूँ इस अनोखी ज़मीन पर अनोखे काम करूँ। मैंने लड़कियों की शादी करके यही कोशिश की थी, सब बिरादरी की बेटियों को अपनी बहन बनाकर सामाजिक शादियाँ करके, लाखों लोग इकट्ठा करके, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, यहाँ पर शिविर कैंप लगा के 10 हज़ार लोग, डॉक्टर जो आए शिविर कैंप में, उन्होंने कहा इतने मरीज मैंने कभी देखे नहीं, 10 हज़ार लोग इलाज कराने आए। जब हम दंगल कराने गए, स्पोर्ट्स कराने गए, तो पाकिस्तान के लोग पहलवान लेकर आए, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो कोच थे, उन्होंने कहा मैं दुनिया में लड़के आया हूँ, पर इतने कुश्ती के चाहने वाले लोग मैंने नहीं देखे। तो मैंने कहा कि हम लोग एक अनोखा कार्यक्रम लेकर आए थे और हमारी कोशिश होगी कि जो सबने मिलकर 50 साल किया, वो 5 साल में करके ज़मीन पर उतारूंगा। मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा था, वरना राजनीति छोड़ दूंगा, मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। चलिए, ये थे सपा के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव, जो कि अभी निवाड़ी में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन्होंने बखूबी सारे सवालों के जवाब, आंसर जो है अच्छे से दिए हैं और बताया है कि कैसे निवाड़ी में ये किंग बन के उभरेंगे और कैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है किंग मेकर का काम करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में आप लोग क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।